गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जंतुओं में जनन का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। पिछले सप्ताह की वर्कशीट में हमने देखा था नर जनन अंगों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मादा जनन अंगों के बारे में। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं। मानव में नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। आज हम मानव मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। मादा जनन तंत्र में शामिल हैं मादा जनन तंत्र। इसमें देखो क्या क्या शामिल है। एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी, गर्भाशय, ये 3 अंग शामिल हैं। अंडाशय कहाँ है? ये है अंडाशय। ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ये अंडाशय है। यहाँ से एक अंडा निकलकर इस नली के द्वारा यानी कि अंडवाहिनी के द्वारा ये गर्भाशय में आकर रुक जाता है। हर महीने एक अंडाशय यानी कि एक अंडा इस अंडवाहिनी से होकर यहाँ पर गर्भाशय में गिरता है। अगले महीने जैसे एक महीने यहाँ से गिरा, फिर अगले महीने यहाँ से गिरा, फिर तीसरे महीने फिर यहाँ से गिरेगा, फिर चौथे महीने फिर यहाँ से गिरेगा। यानी कि 2 महीने में एक बार एक जगह से अंडा गिरता है। और एक महीने में मतलब एक एक महीना लगता है। जैसे यहाँ से 2 महीने बाद गिरेगा, फिर यहाँ से 2 महीने बाद गिरेगा, यानी कि 1 महीना ये और 1 महीना ये। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ से गिरता है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। मादा जनन अंगों के कार्य। अंडाशय, यह मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु कहते हैं। यानी कि जो अंडाशय में जो अंडा आता है, 1 मिनट में दिखा देती हूँ। ये जो अंडाशय है इसके अंदर जो अंडा आता है वो केवल मादा ही उत्पन्न कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिकीय होते हैं। ये जो अंडाणु यहाँ पर उत्पन्न होते हैं ये एक कोशिकीय जीव मतलब एक कोशिकीय होते हैं, मतलब इसमें एक ही कोशिका होती है। स्त्रियों में प्रतिमाह दोनों अंडाशय में से एक अंडाशय में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में आ जाता है। ये वही बोल रहा है कि हर 2 महीने में एक अंडा यहाँ पर बनेगा, फिर वो अंडवाहिनी से यहाँ पर गर्भाशय में गिरेगा। हर 2 महीने में एक बार यहाँ पर बना, फिर यहाँ पर आ गया, फिर उसके अगले माह यानी कि अगले महीने फिर यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि इस चीज़ पर वापस आने के लिए 2 महीने लग जाता है, क्योंकि 1 महीना यहाँ से गिर रहा है तो 1 महीना यहाँ से गिर रहा है, तो यहाँ पर फिर वापस इसी पे आने में 2 महीने लगते हैं। यानी कि यहाँ से वापस गिरने में 2 महीने लगते हैं। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुँचने में, ये अब मैं आगे पढ़ रही हूँ, अंडवाहिनी पढ़ेंगे अब हम। अंडाशय हमने पढ़ लिया। अंडाशय जो है वो यहाँ पर बनता है और ये अंडवाहिनी से फिर गर्भाशय में गिरता है। कुल मिला के यहाँ पर ये बोला गया है। स्त्रियों में प्रतिमा अंडाशय में से एक अंडाशय अंडाणु में एक अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है। अब अंडवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये जो नली है इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुँचने में मदद करती है। ये जो अंडा यहाँ पे बना इसको गर्भाशय यानी कि ये इस जगह पे पहुँचने में ये नली जो है ये मदद करती है, जिसे क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। ये यहाँ पर शुक्राणु का और अंडाणु का निषेचन होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना यहाँ से शुक्राणु जाते हैं इस नली से, और यहाँ पर अंडा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे जब शुक्राणु आता है तो वो इस अंडे में घुसकर फिर जाकर हम ये जो है ये बच्चा बनाता है, यानी कि एक भ्रूण बनाता है। अच्छा, यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। गर्भाशय, यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। अब ये जो गर्भाशय है इसे गर्भाशय बोलते हैं इस नली को। ये जो गर्भाशय है यहाँ पर फिर बच्चा जो है वो आगे विकास करता है। यानी कि जब वो ये शुक्राणु अंदर गया, यहाँ पे अंडाणु को, यहाँ पे अंडा पड़ा हुआ है, यहाँ से शुक्राणु जो है, शुक्राणु कैसे दिखता है ऐसे, ये शुक्राणु अंदर गया और यहाँ पर पहुँच गया, वो अंडे के अंदर घुस जाता है, फिर जाकर यहाँ पर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। पहले बेर के आकार का होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होकर मतलब कुल मिला के बच्चा जो है वो यहाँ पर ठहरता है इस वाली नली में।
और ये नली फिर जैसे जैसे बड़ा बच्चा जो है वो पेट में बड़ा होता जाता है तो वो ये नली जो है ये और बड़ी होती जाती है, यानी कि ये जो गर्भाशय है वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर भ्रूण और शिशु तक का विकास होता है, यानी कि ये जो अब भ्रूण है, ये देखो यहाँ पर मानव अंडाणु, ये जो अंडाणु है कैसा दिखता है, ये एक बड़ा सा यहाँ पर अंडाणु है, मतलब एक चर्बी का वो कह लो कि सेल है। फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में एक केंद्रक होता है, यानी कि यहाँ तक घुसना होता है शुक्राणु को। एक शुक्राणु जब आता है ना, जैसे ही मतलब ये शुक्राणु है मान लो, और ये अंदर घुसा तो इसको पार करके, इस लिक्विड को पार करके यहाँ तक घुसना होता है उसको, तब जाकर इसका निषेचन होता है और तब जाकर ये जो है बच्चे के रूप में परिवर्तित होता है। फिर ये जो सेल है ना, ये जो केंद्रक है, ये अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाता है और फिर उसके बाद ये और बड़ा होने लगता है और बड़ा होने लगता है, फिर कई सारे सेल्स बनते हैं, तब जाकर एक बच्चे का जन्म होता है। मादा जनन अंगों के कार्य। अंडाशय, यह मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु कहते हैं। ये तो सर अच्छा ये पढ़ लिया सारा, सॉरी मैंने सोचा कि नहीं पढ़ाया। अच्छा अब नेक्स्ट है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। यहाँ देखिए, स्वयं को जांचिए, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब मादा जनन तंत्र कौन सा था, ये जो हमने यहाँ पर देखा था, आपको यही वाला चित्र सेम टू सेम यहाँ पर बनाना है फर्स्ट क्वेश्चन में। ये पेपर में भी आएगा, इसको ध्यान रखना और अच्छे से बनाना सीख लो। इस पूरे को मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, इसे पूरे को बनाना सीख लो, क्योंकि ये आगे पेपर में भी आएगा। इसको पूरे को यहाँ पर दोबारा बनाना है अपने हाथों से। चलो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मानव मादा जनन अंगों के नाम बताइए। अब मादा मानव जनन अंग कौन से थे, उनके नाम, ये पूरा का पूरा आप चार्ट उतार दोगे, ये वाला ये मादा जनन तंत्र है, इनके अंगों के नाम है, ये एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी और गर्भाशय। इस तरीके से आप ये पूरा बना देंगे, ठीक है, सेकंड वाले पे। नेक्स्ट है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं, यह कहाँ निर्मित होता है। अब मादा युग्मक को क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर लिखो, ये लिखा हुआ है मादा युग्मक, हाँ ये रहा, मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं और ये कहाँ बनता है, अंडाशय में। एक बारी फिर से देख लो थर्ड क्वेश्चन का आंसर, इसको यहाँ पर थोड़ा नीचे कर रही हूँ मैं। हाँ, मादा युग्मक को जो है अंडाणु बोलते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु बोलते हैं। यह मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे अंडाणु कहते हैं। हाँ, और ये होता है अंडाशय में, यानी कि मादा युग्मक जो अंडा है, मादा युग्मक जो अंडाणु होता है, जो अंडा होता है वो यहाँ उत्पन्न होता है और इसी को क्या बोलते हैं, अंडाशय। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है। अभी हमने पढ़ा था, जस्ट अभी पढ़ा था हमने कि ये गर्भाशय में विकसित होता है, शिशु जो होता है यहाँ पर विकसित होता है। नेक्स्ट है गर्भाशय, यहाँ पे गर्भाशय लिखोगे आप, गर्भाशय, ठीक है, गर्भाशय ये। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सही और गलत के निशान लगाओ। अंडाणु एकल कोशिका नहीं है, गलत है। अभी हमने पढ़ा था अंडाणु एकल कोशिका होती है, ये एकल कोशिका होती है, ठीक है, तो वो गलत हो गया, वो बोल रहा नहीं है तो यानी कि गलत है, ये फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, मानव का अंडाणु क्या बहुत बड़ा होता है, नहीं, मानव का अंडाणु मुश्किल से एक कोशिका का है, तो मतलब कितना बड़ा होगा, ये जो है ना, ये जो ये दिखा रखा है अंडाणु, ये बहुत ही छोटा होता है, मतलब एक डॉट के बराबर, इतना छोटा, तो ये बहुत बड़ा है, नहीं, तो ये भी गलत हो गया सेकंड वाला। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, नहीं, बहुत बड़ा होगा तो पेट में कैसे आएगा फिर। अच्छा, नेक्स्ट है स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है, ये सही है। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से एक अंडाशय में विकसित अंडाणु अंडवाहिनी में जाता है, एकदम सही बात है।
कि यहाँ पर प्रति माह देखो, एक पहले यहाँ पर एक बनेगा, फिर दूसरे मंथ में यहाँ पर बनेगा, फिर तीसरे मंथ में यहाँ बनेगा, फिर चौथे मंथ में यहाँ बनेगा। तो प्रति माह एक जो अंडा है वो यहाँ पर आके गर्भाशय में ठहर जाता है। फिर एक माह में, ये मान लो कि जनवरी में ये वाला अंडा गिरा, तो फरवरी में यहाँ से गिरेगा, फिर मार्च में यहाँ से गिरेगा, फिर अप्रैल में यहाँ से गिरेगा। तो प्रति माह मतलब एक एक अंडवाहिनी में से एक एक अंडा गिर रहा है गर्भाशय में। तो ये एकदम सही हो जाएगा, यानी कि पहले 2 गलत हो गए और तीसरा सही हो गया। और आई होप आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। इसमें बेसिकली जो फीमेल की जो जनन अंग है उनके बारे में हमने पढ़ा है। और ये 3 मेन जनन अंग होते हैं, एक तो अंडाशय, एक अंडवाहिनी और एक गर्भाशय। और अंडा कुछ इस तरीके से दिखता है। बाकी ये सब इनकी जो परिभाषाएं हैं वो लिखी हुई हैं और क्वेश्चन आंसर तो हम कर ही लिए। तो थैंक यू।